होते हैं। खैर, एक ओपनिंग कमेंट दुबे साहब से भी हम ले लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है दुबे साहब। देखिए, साफ तौर पर आपके ऊपर यह आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या, मेरे दो सवाल हैं, क्या आपको लगता है चूंकि चुनाव नजदीक हैं तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश आपके खिलाफ की जा रही है? और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आपने जो नीतिगत फैसले लिए थे, आपने जनता को कहा था कि भाई सिंपल सोबर तरीके से हम सरकार आगे बढ़ाएंगे, कोई तामझाम नहीं करेंगे, क्या उसमें कहीं कोताही हुई है? दुबे साहब। कुणाल भाई, देखिए, सवाल कौन खड़ा कर रहा है? सवाल भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर दी थी, लेकिन हालात बद से बदतर रोज होते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज की खबर है कि आपने देखा कि कल रात जो है ताबड़तोड़ गोलियां और कई घंटे गोलियां चली संगम बिहार के इलाके में। और ये पिछले आप उठाकर साल भर का आंकड़ा सिर्फ निकाल कर देख लीजिए तो कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा घटिया स्तर पर है, खास करके दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली जो देश की राजधानी है, और सिर्फ जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दे रखी थी। अरविंद केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी वो तो एक लंबी लिस्ट है, 2013 से लेकर 2024 तक लंबी लिस्ट है। अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के, पानी की, महिलाओं की बस की यात्रा के मामले में, या फिर आप कह लीजिए कि सड़कों को बनाने का मामला हो, सीवेज लाइन डालने का मामला हो, सीसीटीवी की बात हो, तो हमने हर उस अवसर पे काम किया। अब इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो क्या वादा किया था 2020 के चुनाव में? उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे। 5 सालों में 5 साल हो गए कुणाल भाई, मात्र 1700 लोगों को चाबी इन्होंने पकड़ाई है। और इन 5 सालों के अंदर 22,000 से ज्यादा नए क्लासरूम अरविंद केजरीवाल जी ने बनाकर दे दिया। आप 2014 की मैं बात करूं, 2014 में दिल्ली में केवल 9,523 अस्पताल के बेड थे, जो शहर की आबादी के हिसाब से एक तरीके से नाकाफी था। लेकिन 2024 तक ये संख्या कितनी हो गई आपको पता है? 13,708 तक पहुंच गई। यानी 40 अस्पतालों में लगभग 44% की वृद्धि हम लोगों ने की है। 2026 तक आम आदमी पार्टी की सरकार इसको बढ़ाकर लगभग 30,000 बेड तक लेकर जाने वाली है। तो मतलब 10 साल में 3 गुना बेड की वृद्धि हमने अस्पतालों में खास करके दिखाया है। तो अरविंद केजरीवाल जी को आप सुबह शाम गाली दीजिए, क्योंकि दोनों दलों की मैं बात कर लूं बहुत फेयर तरीके से कुणाल भाई, तो न भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता है, न नीति है, न एजेंडा है, न कांग्रेस के पास कोई नेता है, नीति है, न एजेंडा है। आज इनके नेता बौखला इस तरीके से गए हैं, इस स्तर पर राजनीति को ला दिया है कि बताओ, सरेआम नरेंद्र मोदी के मंचों से महिलाओं को गालियां दी जा रही है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। ठीक है।